बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम बिजली गैस के महकमे से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम मसला जो आजकल उनके सार्फिन को दरपेश है उसकी बात करेंगे। वो है बिल को उनकी दहलीज तक पहुँचाना। बिजली के और गैस के महकमों ने अपने सार्फिन को बिल पहुँचाने के लिए एक ठेकेदारी सिस्टम राइज कर रखा है और उस ठेकेदार को एक बिल की अदायगी बिल को पहुंचाने के लिए 2 या 3 रुपए अदा किए जाते हैं। नाजरीन, आजकल ये हो रहा है, बहुत सारी शिकायतें सामने आई हैं जो कि गैस के महकमे में भी की जा रही हैं और बिजली के महकमे में भी की जा रही हैं। सार्फिन को जो बिल हैं वो नहीं पहुंच रहे। इस बिल ना पहुंचने के बायस लेट पेमेंट चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पहले ही बिजली और गैस इतनी महंगी हैं कि आवाम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके ऊपर अगर उनको बिल बर वक्त नहीं पहुंचते, जिसके बायस वो बिल अदा नहीं कर पाते और बाज़ लोगों के तो कनेक्शन भी काट लिए जाते हैं, जिससे उनको और भी मुश्किलात सामने आती हैं, उनकी मुश्किलात सामने आती हैं। नाज़रीन, आपको एक चीज़ बताऊं कि सरकारी महकमे में बिल अपने सार्फिन को पहुंचाने के लिए कि भी उन तक दहलीज तक पहुंचे और वो बिल उठाएं और बैंक के निज़ाम में चले जाएं और बैंक में जाके अपने बिल भर दें और महकमे को एक प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है कि सार्फिन को जब बिल नहीं पहुंचता तो वो अपने इन महकमों को शिकायत करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इनके महकमे के अफसरान आगे से ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिल निकाल लें। जब सार्फिन ने ही ऑनलाइन बिल निकालने हैं तो भाई आप ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करें, जिसके एवज आप जो है ना माहाना करोड़ों रुपए और सालाना अरबों रुपए अदा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बचेगा। तो ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ कि 60% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन तरीक़ेकार से ना बिल निकाल सकते हैं और ना अदा कर सकते हैं। अब भी आप देखें, बैंकों में जब जाएं, जब आखिरी डेट्स होती हैं बिलों की अदायगी के लिए, तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और लोग बिल अदा कर रहे होते हैं। दूसरा एक और तरीका कार सामने आया है कि प्राइवेट दुकानों पर भी बिल लिए जाते हैं और वो बिल जब सार्फिन उनके पास अदायगी के लिए लेकर जाते हैं तो ये प्राइवेट जो दुकानदार हैं जिनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो बिल वसूल कर लेते हैं, वो उन सार्फिन से 10-20 रुपए ज़्यादा वसूल करते हैं। कोरोना के बायस भी लोगों को मसाइल का शिकार हैं, उनके रोज़गार का मसला है, कारोबार बंद हैं, उसके बाद गैस और बिजली का बिल ना मिलना और उस पर लेट पेमेंट चार्जेस पड़ना, वो सार्फिन के लिए आजकल बड़ी मुश्किलात खड़े किए हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये भी महकमाना ज़राए कहते हैं कि अफसरानों ने ठेकेदारों को मुबैना तौर पे ये कहा हुआ है कि आप हर जो इन्होंने डिवीज़न सब डिवीज़न्स बनाई हुई होती हैं और जिस तरह सुई गैस का निज़ाम है कि एक सब डिवीज़न या 2 सब डिवीज़न के हर महीने बिल लेट कर दिया करो। उससे ये होता है कि महकमा को एक बहुत बड़ा लेट पेमेंट चार्जेस की शक्ल में रेवेन्यू मिल जाता है और जो वो खसारा उनके महकमे को बिजली चोरी, गैस चोरी और दीगर मसाइल के बाद जो खसारा हो रहा है उसके ही एवज उनको एक अच्छी खासी रकम उनको मिल जाती है और जिससे वो अपनी कारकर्दगी जाहिर करते हैं। नाजरीन, एक तरफ सार्फिन जो गैस और बिजली के सार्फिन हैं महंगी बिजली का रोना रोते हैं, उसके बाद महंगी गैस का रोना रोते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर से उनको बर वक्त बिल ना पहुंचना और लेट पेमेंट अदा करना उनके लिए बहुत सारे मुश्किलात हैं। मैंने कई ऐसे सार्फिन इन महकमों में आते और चक्कर लगाते देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इस बिजली के बिल या गैस के बिल की अदायगी के भी पैसे नहीं हैं, ऊपर से आपने हमें लेट पेमेंट चार्जेस डलवा दिए, बिल नहीं पहुँचा। तो उल्टा उनका अजाला करने के लिए जो इन महकमे के अफसरान हैं वो उनको डांटते हैं और डपटते हैं कि भाई आप जाके ऑनलाइन बिल निकाल लें, ये हमारा काम तो नहीं है। भाई आपका काम नहीं है, हम जानते हैं कि आपका काम, लेकिन आपने फिर ठेकेदार क्यों रखे हुए हैं? इनको क्यों लाखों करोड़ों रुपए और सालाना अरबों रुपए अदायगियाँ करते हैं? इनको भी ख़त्म करें। कौमी ख़जाने को नुकसान जो हो रहा है उसको भी आप बचाएं। दूसरा, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि हर काम हुकूमत के जिम्मे डाल देता। सरकारी इदारे में बैठे अफसरान तो मज़े कर रहे हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से ये तनख्वाहें वसूल करते हैं, इनको जो मरात मिलती हैं, बड़े बड़े घर मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, ये अवाम का टैक्स का पैसा है। आपको अवाम का दर्द भी नहीं है और ऊपर सारा जो मलबा है वो हुकूमत पर जा रहा है। हुकूमत
कहती है कि ये इदारों को ठीक करें। ये तो एक मामूली सी, मैं आपको करप्शन का या अपनी रिकवरी या अपनी नुकसान को बचाने का एक तरीका है कि बिल की अदायगी आप लेट कर दें। और दूसरी तरफ जो मैपको है उसके अंदर अगर मीटर उसका आदम अदायगी के बायस कट जाए तो उसको लेना या उसको लगवाना, दोबारा इंस्टॉल करवाना मुश्किल नहीं है। आप जस्ट बिल अदा करते हैं और जाके आप मैपको को जो अफसर बैठे हैं या सब डिवीजन मुतलका है उनको जाके बिल दिखाते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारा बिल है, हमने अदा कर दिया, अब हमारा मीटर इंस्टॉल कर दें। इसके बरक्स जो सुई गैस है उसका तो बहुत ही मुश्किल मरहला है। अगर आपका कनेक्शन कट जाए तो उसको दोबारा लगवाने के लिए आपको तो नाकों चने चबवा देता है ये महकमा। उसकी प्रॉपर दरखास्त, सर्वे, बिल की अदायगी, उसके ऊपर जुर्माना। और अगर अल्लाह ना करे उस सारिफ का मीटर उसके नाम पर नहीं है तो पहले तो वो सारिफ अपने नाम पर मीटर शिफ्ट करवाएगा, उसकी अलहदा से रकम अदा करेगा, और जब रकम उसकी अदा हो जाएगी तो पहले मीटर उसके नाम पर शिफ्ट होगा और उसके बाद उसको मीटर दिया जाएगा सर्वे के बाद। नाज़रीन, मैं फिर अपनी कही हुई बात दोहराता हूँ कि हमारे ज़वाल का सबब जो है ना वो यही है कि हमने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किलात खड़ा कर दी हैं। हम टैक्स देते हैं ताकि अफसरान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना, और ये हमारे लिए बेहतर काम करें। सारी चीज़ें और मरात लेने के बाद अवाम का यही हाल करना है तो मेरा ख्याल है कि इनको कल को आखिरत में भी जवाब देना होगा, और इसका ज़रूर जवाब देना होगा कि उन्होंने अवाम से क्या ज़्यादती की। नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।